नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, प्रतिदिन की तरह आज फिर से हम 14 जुलाई के कुछ मुख्य प्रश्न जो डेली करेंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के एक बार मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूं। दोस्तों, आइए देखते हैं आज के क्या मुख्य प्रश्न हैं और आने वाले दिनों में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कैसे प्रश्न बन सकते हैं करेंट अफेयर से। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक निम्न में से कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है रूस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमेरिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार आगामी दिनों में रोको टोको नाम से एक अभियान शुरू करेगी। यह अभियान उन लोगों पर केंद्रित होगा जो मध्य प्रदेश राज्य में मास्क नहीं पहन रहे हैं। राज्य में रोको टोको अभियान को चुनिंदा संगठनों द्वारा स्वेच्छा से चलाया जाएगा, क्योंकि राज्य भर में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। इसलिए इस अभियान के तहत स्वयंसेवकों को उन लोगों को मास्क प्रदान करने का काम सौंपा जाएगा जिन्होंने इस सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहना है, और उस व्यक्ति से मास्क की कीमत के एवज में 20 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने निम्न में से कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है साल 2050 तक, ऑप्शन बी है साल 2045 तक, ऑप्शन सी है साल 2030 तक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2030 तक। रेलवे ने 2030 तक विभिन्न उपायों को अपनाकर अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर पूरी तरह हरित होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रेलवे ने इस पहल के तहत रेल लाइनों के विद्युतीकरण, ऊर्जा दक्षता सुधारने और अक्षय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करने जैसे उपाय अपनाए जाएंगे। रेलवे ने बड़ी लाइन के सभी मार्गों का दिसंबर 2023 तक विद्युतीकरण करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जून 2022 में खुदरा महंगाई दर निम्न में से कितने प्रतिशत पर पहुंच गई है? ऑप्शन ए है 5.8%, ऑप्शन बी है 7.87%, ऑप्शन सी है 4.87%, ऑप्शन डी है 9.87%। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7.87%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए है अशोक कुमार, ऑप्शन बी है बलबीर सिंह, ऑप्शन सी है मनोज कुमार, ऑप्शन डी है दिलीप सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अशोक कुमार। दिग्गज हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार को मोहन बागान फुटबॉल क्लब के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन होगा। मोहन बागान दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। मोहन बागान ने 1911 में इसी दिन आईएएफ शील्ड में ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराया था। वे खिताब जीतने वाली पहला भारतीय क्लब बना था। तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आरआईएल कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? ऑप्शन ए है 18 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 22 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 12 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी है 32 लाख करोड़ रुपए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 12 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5 साल में कितने हज़ार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 75,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 55,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 35,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी है 45,000 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 75,000 करोड़ रुपए।
गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5-7 साल में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्योग मंडल फिक्की ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की सालाना जीडीपी वृद्धि में कितने प्रतिशत के संकुचन का अनुमान जाहिर किया है? ऑप्शन ए है 2.5%, ऑप्शन बी है 3.5%, ऑप्शन सी है 4.5%, ऑप्शन डी है 7.5%। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 4.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है जापान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत। ईरान ने हाल ही में भारत को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। ईरान ने घोषणा किया है कि वह अब अकेले ही इस परियोजना को पूरा करेगा। भारत के लिए ईरान का यह फैसला सामरिक और रणनीतिक तौर पर बड़ा झटका माना जा रहा है। इस परियोजना के तहत ईरान के चाबहार पोर्ट से लेकर जहेदान इलाके तक रेल परियोजना बनाई जानी है। इस रेल परियोजना को अफगानिस्तान के जरांज सीमा तक बढ़ाए जाने की भी योजना है। अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधरोपण अभियान में किस केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की है? ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है स्मृति ईरानी, ऑप्शन डी है प्रकाश जावड़ेकर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सशस्त्र बलों सीएपीएफ द्वारा देशव्यापी वृक्षारोपण अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन डी है अमित शाह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने किस ई वाणिज्य कंपनी फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है ईबे, ऑप्शन बी है मिंत्रा, ऑप्शन सी है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन डी है अमेजन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट। ई वाणिज्य कंपनी फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक के स्थानीय कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कर्नाटक सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एसएमई एवं खदान विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किस पर प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए इटोलीजुमाब को मंजूरी दे दी है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी यकृत रोग, ऑप्शन सी हृदय रोग, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कोविड-19 मरीजों पर प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए इटोलीजुमाब को मंजूरी दी गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा इटोलीजुमाब के प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी गई है। इस दवा का उपयोग कोविड-19 रोगियों पर किया जाएगा जो मध्यम से गंभीर तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम से पीड़ित हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में अपाचे हेलीकॉप्टर्स की अंतिम किस्त प्राप्त की, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है बोइंग, ऑप्शन बी है लॉकहीड मार्टिन, ऑप्शन सी है एयरबस, ऑप्शन डी है डसॉल्ट एविएशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने चिनूक की अंतिम डिलीवरी प्राप्त की जो एक है। ऑप्शन ए है टारपीडो, ऑप्शन बी है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, ऑप्शन सी है हेलीकॉप्टर, ऑप्शन डी है हल्का लड़ाकू विमान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हेलीकॉप्टर है। चिनूक की एक लोकप्रिय बोइंग CH-47 भारी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जिसे 2019 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। हाल ही में बोइंग भारत ने चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी की जो भारत चीन सीमा LAC पर एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभाएंगे। चिनूक हिमालयी क्षेत्र में सेना की तोपें, परिवहन वाहन, इंजीनियरिंग उपकरण आदि जैसी भारी सामग्री लेकर के उच्च ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता रखता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है ज्ञानेंद्रो निंगोबम, ऑप्शन बी है नरेंद्र बत्रा, ऑप्शन सी है प्रफुल्ल पटेल, ऑप्शन डी है राजिंदर सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ज्ञानेंद्रो निंगोबम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस संगठन से वापसी की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की है? ऑप्शन ए है WHO, ऑप्शन बी है FAO, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।